हेलो एंड वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट एक बेहद इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है इंडियन कार मार्केट का, और इसमें पिछले कुछ सालों में काफ़ी सारी नई गाड़ियां आई हैं। वो अपने साथ बहुत सारा टेक लेकर आई हैं और इसीलिए ज़रूरत थी मारुति को अपनी मारुति विटारा ब्रेज़ा को नया अपडेट देने की, और वही उन्होंने किया है। पहले तो विटारा नाम जा चुका है इसमें से, अब इसका नाम है मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, और इसका डिटेल वॉक अराउंड मैंने किया हुआ है। वो आपको ऊपर दिए गए लिंक में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं वो लिंक डाल दूंगी। अब यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्राइसिंग का, उस पर बात करते हैं। कंपटीशन के साथ प्राइसिंग के मामले में ये कहाँ बैठती है, ये देखते हैं। फेयर कंपैरिजन के लिए सेगमेंट की सभी गाड़ियों के पेट्रोल इंजन कंसीडर करते हैं। ब्रेज़ा का टॉप वेरिएंट बाकी कॉम्पिटिटर से थोड़ा महंगा है, तो क्या ये प्रीमियम डिजर्व करती है? चलिए पता करते हैं। अब जहां तक रही इसके लुक्स की बात, तो ये डेफिनेटली पहले के मुकाबले ज़्यादा मस्कुलर, ज़्यादा बोल्ड दिखती है। इसका जो फ्रंट है वो ज़्यादा स्क्वायरिश है। पहले भी ये बॉक्सी लुक के साथ थी, लेकिन अब वो एसयूवी जो लुक होता है वो फ्रंट से ज़्यादा बेहतर पता चलता है। स्पेशली अगर आप इसका बोनट देखें तो काफ़ी शार्प क्रीजेस हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे थोड़ी और लग रही है वो है इसमें ब्लैक का इस्तेमाल। आप देखिए नीचे काफ़ी चौड़ा बम्पर दिया गया है, साइड में भी चौड़ी ब्लैक क्लैडिंग है, और रियर में भी जो बम्पर है वो काफ़ी चौड़ा है। मुझे ये थोड़ा सा ओवरकिल लग रहा है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट पे लिख के ज़रूर बताइएगा। चलिए अब ले चलती हूँ आपको गाड़ी के अंदर। सबसे पहले तो ब्रेज़ा की रियर सीट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कभी भी आपको स्पेस की कमी महसूस हुई नहीं थी, और अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं नी रूम बढ़िया है, फुट स्पेस बढ़िया मिल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर हेडरूम भी अच्छा है। ये स्कूप्ड आउट है। यहाँ पर आपको मूवेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, आर्मरेस्ट मिल जाता है विथ कप होल्डर्स, एसी वेंट्स, और यहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पर एक बार इसके डायमेंशंस पर भी नजर डाल लेते हैं। इसकी लंबाई 3995 मिलीमीटर, चौड़ाई 1790 मिलीमीटर, हाइट 1685 मिलीमीटर और व्हील बेस है 2500 मिलीमीटर का। इसके डायमेंशंस में कोई भी बदलाव नहीं है, बस हाइट थोड़ी बढ़ी दिख रही है, लेकिन ये शार्क फिन एंटेना की वजह से है। इसका बूट 328 लीटर्स का है, जो कि सेगमेंट के हिसाब से कम है। महिंद्रा एक्सयूवी 300 को छोड़कर बाकी सभी का बूट स्पेस ब्रेज़ा से ज्यादा है। इसकी सेकेंड रो की सीट 60-40 स्प्लिट फोल्ड होती है, तो सामान रखने के लिए और जगह बनाई जा सकती है। और कहीं आपको फ्लैट फ्लोर चाहिए तो उसके लिए सेकेंड रो बेंच भी फोल्ड हो जाती है, और फिर सामान रखने के लिए काफी अच्छी जगह आपको मिल जाएगी। अब चलिए मैं ले चलती हूँ आपको इसकी फ्रंट सीट पर, देखते हैं कैसी है ये, चलाने में क्या कन्वीनियंस के फीचर्स वहां पर आपको मिल रहे हैं। गाड़ी की ड्राइव शुरू करूं उसके पहले कुछ एक फीचर्स जो कि एक ड्राइवर के लिए अहम हो जाते हैं। तो पहले तो स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये टिल्ट तो होता ही है, साथ ही इसको आप आगे और पीछे भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसे रीच के लिए भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये जो सीट है ये पावर्ड एडजस्ट तो नहीं है, मतलब यहाँ पर आपको बटन्स नहीं मिलते इसको एडजस्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर लीवर्स दिए गए हैं जिसके जरिए आप इसकी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप एक कंफर्टेबल पोजीशन आराम से पा सकते हैं। साथ ही ये जो सीट बेल्ट है इसको भी अपने हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। नाउ लेट मी टेक यू फॉर अ ड्राइव। इसमें लगा है 1.5 लीटर के सीरीज इंजन, लेकिन अब ये इसका अपडेटेड वर्जन है। पावर और टॉर्क मामूली तौर पर कम हुए हैं। इसकी पावर अब है 103 एचपी, जो कि पहले से 2 एचपी कम है, और टॉर्क या फिर पुलिंग पावर है 137 एनएम की, और वो भी पहले से 1 एनएम कम है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि फ्यूल एफिशिएंसी पहले के मुकाबले बेहतर हुई है। पहले जहां मैनुअल की फ्यूल इकोनॉमी थी 17.03 kpl और हाइब्रिड ऑटोमेटिक की 18.06 kpl, अब मैनुअल की एफिशिएंसी है 20.15 kpl और ऑटोमेटिक के लिए 19.8 kpl, और दोनों में ही अब माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है। और इसके साथ अब आपको 5 स्पीड मैनुअल तो मिलता ही है, साथ ही 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स मिलता है। मैं इस वक्त ऑटोमेटिक ही चला रही हूँ। इंजन में जो पावर डिफरेंस आया है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं पता चलता, लेकिन फिर भी ये इंजन बहुत पेपी नहीं फील होता।
पिकअप तो इसका ठीक ठाक है, यानी कि जब गाड़ी आप स्टार्ट करते हैं और इसको पुश करते हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब आप स्पीड पकड़ते हैं तो थोड़ा सा इंजन स्ट्रेच पता चलता है। मारुति का कहना है कि हाइब्रिड सिस्टम ड्राइविंग परफॉर्मेंस में भी मदद करता है। MID पर ग्राफिक्स भी आते हैं बैटरी से पावर डिलीवरी के, लेकिन रियल वर्ल्ड में इसका कुछ खास असर मुझे तो पता नहीं चला। ये जो 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है ये बहुत ही स्मूथ पावर डिलीवरी देता है, तो आप जब शहर में चला रहे होंगे तो इसके साथ आपको कन्वीनियंस काफ़ी ज़्यादा रहेगी। लेकिन ये गियर बॉक्स क्विकली स्पीड देने में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। अगर आप कंफर्टेबली ड्राइव कर रहे हैं, यानी कि पेडल को ज़्यादा पुश नहीं कर रहे, तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत आराम से ब्रेज़ा परफॉर्म करेगी। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा पुश करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ओवरटेक करना चाहते हैं, तब ये जो गियर बॉक्स है वो काफ़ी स्लो पता चलता है, काफ़ी धीमा पता चलता है, इसको पावर डिलीवर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से मुझे लगता है, एटलीस्ट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें मैंने यही देखा है कि मैं इसको मैनुअल में शिफ्ट करूं और इसके बाद गियर अपने हाथ से मैनेज करूं, जिसके लिए पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं। लेकिन आप ये मत सोच लेना इससे रिस्पॉन्स कुछ तेज हो जाएगा। इंजन से पावर की दरकार रहती ही है, लेकिन इस तरह से जो भी पावर आपके पास मौजूद है आप उसके बेहतर कंट्रोल में रहेंगे। इस इंजन की खास बात यह है कि ये काफी रिफाइंड है, बहुत आवाज नहीं करता तब भी जब आप इसे खींच रहे हो, और वाइब्रेशंस भी ज्यादा नहीं है। मारुति कह रही है कि ब्रेज़ा एक सिटी की गाड़ी है, सिटी SUV है, और जिस तरह से इसका पूरा सेटअप है वो आपके शहर की ड्राइव आसान भी बना देता है। फॉर एग्जाम्पल ये स्टीयरिंग ले लीजिए, जब आप कम स्पीड्स पर होते हैं तो ये काफ़ी लाइट रहता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप ट्रैफिक में हैं तो आपको इसको मैनेज करना, इसके साथ मैनूवर करना काफ़ी आसान पता चलेगा। और अच्छी बात ये भी है कि हाईवेज पर इसमें थोड़ा सा वेट बढ़ जाता है और उसकी वजह से आपको बेहतर कॉन्फिडेंस मिलता है हाईवेज पर कि गाड़ी आपके कंट्रोल में है। अब दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमको शहरों में रोज़ झेलना पड़ता है वो है पार्किंग का, और उसके लिए इसमें 360 डिग्री कैमरा दिया गया है, उससे काफ़ी मदद हो जाती है पार्किंग में। और जब आप गाड़ी को ऑन करते हैं तो एक पूरा 360 डिग्री व्यू देती है ये स्क्रीन, यानी कि ये सारे कैमरे आपको यहाँ पर एक 360 डिग्री व्यू देते हैं, जिससे आपको अपने आसपास की सराउंडिंग का एहसास हो जाता है। तो अगर आप रिवर्स कर रहे हैं तो आपको पहले से इन्फॉर्मेशन होती है कि अच्छा कहाँ पर आपको रिवर्स करना है। और ये गियर बॉक्स भी अगर आप शहर में ड्राइव कर रहे हैं, लेजरली ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको कोई तकलीफ नहीं देगा। हाँ, हाईवेज पर जैसा मैंने बताया ओवरटेक्स वगैरह करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। अगर सस्पेंशन की बात करूँ तो मुझे ज़्यादा फ़र्क तो पता नहीं चल रहा पुरानी ब्रेज़ा से, वैसा ही कंफर्ट ये देती है। और शहर में जो आपकी रोज़मर्रा की रोड्स होती हैं जो थोड़ी बहुत ऊबड़ खाबड़ होती हैं, वो तो ये आराम से हैंडल कर पाती है। ये जो 9 इंच की टच स्क्रीन है ये काम की है। यहाँ पर आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो तो मिलता ही है, जो कि आप वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको कनेक्टेड कार टैग भी मिलता है, इसमें वॉइस कमांड भी है। फॉर एग्जांपल आप इसमें रेडियो ऑन कर सकते हैं, आप इसको बोल सकते हैं कॉल करने के लिए, और यहाँ पर वॉइस कमांड के लिए बटन तो दिया ही गया है, और साथ ही आप इसको हे सुजुकी से भी बुला सकते हैं। Hi, what can I do for you? Play FM radio. Actually, you are listening to same audio source. Goodbye for now. All right. थोड़ा sternly goodbye बोलती है ये। सेफ्टी की बात करूं तो सबसे पहले तो ये बता दूं आपको कि ये जो नई ब्रेज़ा है ये उसी प्लेटफॉर्म पर बनी है जिस पर विटारा ब्रेज़ा बनी थी, ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म जो सुजुकी का प्लेटफॉर्म है। आपको याद होगा कि विटारा ब्रेज़ा को 4 स्टार ग्लोबल एनकैप रेटिंग मिली थी, तो प्लेटफॉर्म में कोई बदलाव नहीं आया है, तो उम्मीद करिए कि इसी के आसपास की रेटिंग मिल सकती है। और अब इसमें आपको 6 एयरबैग्स का भी ऑप्शन मिल रहा है। And with that it was time for me to shift to manual Brezza। और अब मैं चला रही हूँ इसका मैनुअल गियर बॉक्स। ये चलाने में कैसी है इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन कुछ एक फीचर्स के बारे में और यहाँ पर आपको बता देती हूँ जो मुझे पसंद आ रहे हैं। पहले तो यहाँ पर जो डैशबोर्ड का लुक है वो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर ब्लैक और ब्राउन का इस्तेमाल किया गया है, चॉकलेट ब्राउन का इस्तेमाल है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। हर जगह आपको हार्ड प्लास्टिक तो मिलेगा, लेकिन इट्स नॉट बैड टू टच।
स्टीयरिंग की बात मैं कर रही थी तो यहाँ पर एक बात और बता दूं कि स्टीयरिंग इज़ नाइस टू होल्ड। इस पे सॉफ्ट टच मटेरियल लगा हुआ है, फ्लैट बॉटम है तो देखने में अच्छा लगता है और इसके साथ ही सॉफ्ट टच मटेरियल लगा हुआ है तो इसका होल्ड भी अच्छा है। सामने इस हेड्स अप डिस्प्ले यूनिट का फ़ायदा यह है कि आपको नज़रें सड़क से हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जैसा हमने बलेनो में देखा था इसमें भी आपको नेविगेशन नहीं मिलता है। टर्न बाय टर्न नेविगेशन यहाँ पर होता तो बेहतर होता। कलर्ड MID काफ़ी सारी काम की इन्फॉर्मेशन दे देती है। एक और छोटी सी चीज़ यहाँ पर बता दूँ, ये जो आर्मरेस्ट है ये मूवेबल है तो आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको डोर पैड्स मिल जाते हैं जिससे जब आप हाथ यहाँ रखते हैं तो आपको प्लास्टिकी फील नहीं मिलती। एक बार इसमें मिलने वाले तमाम फीचर्स पर नजर डालते हैं। और अब बात करती हूँ इस मैनुअल गियर बॉक्स की। मुझे ये ऑटोमेटिक के कंपैरिजन में तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप गाड़ी के बेहतर कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन ये इंजन काफ़ी सुस्त है तो इस मैनुअल से भी थोड़ी भी इंथुसियास्टिक ड्राइविंग मत एक्सपेक्ट कीजिएगा। अब शहरों में ड्राइव करने का एक इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो ये कि गाड़ी ट्रैफिक में कैसा बिहेव करती है और क्या आपको बार बार गियर शिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि मैनुअल में अगर क्लच और गियर को बार बार इस्तेमाल करना है तो थोड़ा सा मुश्किल तो लगता है। तो मैंने इसको एकदम धीमा किया, थर्ड गियर में 1000 के आसपास मैं इसके RPM लेकर आई और उसके बाद मैंने वहाँ पर इसे उठाया और ये आराम से उठ गई। तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होगा ट्रैफिक में इसे चलाना, और उसका एक रीज़न ये भी है कि क्लच काफ़ी स्मूथ है और गियर स्लॉटिंग भी काफ़ी आसान है। मारुति सुजुकी की गाड़ियां हमेशा ही वैल्यू फॉर मनी मानी जाती हैं, लेकिन 1.5 लीटर इंजन होने से इस पर टैक्स ज़्यादा है और इसीलिए टॉप वेरिएंट्स में इसकी कीमत कॉम्पिटिटर्स से थोड़ी ज़्यादा है और शायद वैल्यू ढूंढने वालों को ये बात अखरे। लेकिन एज अ सिटी कार ब्रेजा फिट है। अब इसमें पहले से ज़्यादा फीचर्स हैं, जैसे बड़ी टच स्क्रीन, 360 डिग्री कैमरा, सनरूफ, HUD, 6 एयरबैग्स। लेकिन इसका इंजन पंची या फिर इंथुसियास्टिक ड्राइविंग के लिए नहीं है। रोज की ड्राइव में इसकी स्मूथ परफॉर्मेंस, वेल कुशन्ड राइड और बेहतर फ्यूल इकोनॉमी जरूर आपको पसंद आएगी। और साथ है मारुति सुजुकी का एश्योरेंस, जिसका फायदा ब्रेजा को कस्टमर्स को लुभाने में मिलेगा।